ये कहानी एक अक्लमंद लोमड़ी और एक दाना अलो बाबा की है, जो जंगल में रहते थे और अपनी जहानत और हिकमत की वजह से मशहूर थे। जंगल में कई जानवर रहते थे, लेकिन हर कोई अपनी चालाकी और अक्ल के हिसाब से मशहूर था। लोमड़ी को इसकी चालाकी के बायस जंगल के जानवर इज्जत की नज़र से देखते थे, जबकि अलो बाबा को उसकी दानाई और तजुर्बे की वजह से सब जानवरों का उस्ताद माना जाता था। लोमड़ी की चालाकी। एक दिन जंगल में खुराक की कमी हो गई। दरख्तों के फल कम होने लगे, नदियां सूखने लगें और जानवर भूख से परेशान होने लगे। लोमड़ी बहुत होशियार थी। वो जानती थी कि अगर जल्द ही कोई हल न निकाला गया तो जंगल में भूख और बदहाली फैल जाएगी। लोमड़ी ने सोचा कि अगर वो ओलो बाबा से मशूरा करे तो शायद वो इस मुश्किल का कोई हल निकाल सके। चनांचा वो रात को ओलो बाबा के दरख्त के पास गई, जहां वो हो गई हमेशा अपने घोंसले में बैठा रहता था। लोमड़ी ने अदब से कहा, बाबा, आप तो बहुत दाना और अक्लमंद हैं। ये बताएं कि हम सब इस खुराक की कमी से कैसे बच सकते हैं। अलो बाबा ने अपनी आंखें मूंद कर सोचा और बोला, लोमड़ी बेटी, जंगल में दानाई और चालाकी दोनों की ज़रूरत होती है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं एक तरकीब बता सकता हूँ। अलो बाबा की हिकमत। अलो बाबा ने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें और जंगल के वसाइल को दानिशमंदी से इस्तेमाल करें तो हम इस कैद से बच सकते हैं। सब जानवरों को चाहिए कि वो खुराक को ज़ाया न करें और एक दूसरे का साथ दें। इसके अलावा अगर हम करीबी जंगल में जाकर खुराक तलाश करें तो हमें काफ़ी खाने पीने का सामान मिल सकता है। लोमड़ी को ये बात पसंद आई, लेकिन वो अपनी चालाकी से काम लेना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वो खुद अकेली जाकर खुराक तलाश हो सकती है करे तो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। चनांचा उसने अलो बाबा का शुक्रिया अदा किया और खामोशी से अपनी तरकीब पर अमल करने का फैसला किया। लोमड़ी का धोखा। लोमड़ी ने जंगल में ऐलान कर दिया कि वो खुराक तलाश करने जा रही है और सब जानवरों को जल्द ही खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। सब जानवर खुश हो गए और उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन लोमड़ी ने तन्हाई सफ़र करने का फैसला किया ताकि उसे किसी के साथ खुराक बांटनी न पड़े। वो दूसरे जंगल में पहुंची और वहां बहुत सारे फल और खाने पीने की चीज़ें देखें। उसने अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुराक इकट्ठी की और सोचा कि जंगल वापस जाकर बाकी जानवरों को झूठ बोल दे कि वहां कुछ नहीं मिला। अलो बाबा की दानाई की जीत। लेकिन अलो बाबा बहुत दाना था। उसने पहले ही समझ लिया था कि लोमड़ी चालाकी करेगी। उसने जंगल के चंद अक्लमंद जानवरों को भेजा कि वो लोमड़ी की निगरानी करे। जब उन्हें मालूम हुआ कि लोमड़ी ने खुद गर्जी की और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं लाई, तो वो वापस आकर अलो बाबा को बता दिया। जब लोमड़ी वापस आई तो अलो बाबा ने तमाम जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, अक्लमंद होना और चालाक होना दो अलग चीज़ें हैं। चालाकी वक्ती फ़ायदा देती है, मगर दानाई हमेशा फ़ायदा देती है, हमेशा सबके लिए फ़ायदामंद होती है। अगर लोमड़ी अपनी चालाकी के बजाय अक्लमंदी से काम लेती और सबके साथ खुराक बांटती तो जंगल में कोई भूखा न रहता। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली। उसने वादा किया कि आइंदा कभी भी खुद गर्जी से काम नहीं लेगी और सब जानवरों के साथ मिलकर चलेगी। नतीजा इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चालाकी हमेशा फ़ायदामंद नहीं होती, बल्कि दानाई और ईमानदारी ज़्यादा अहम होती हैं। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं वही कामयाब होते हैं और इज्जत पाते हैं।